वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी अनिल कटारिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जो इस वक्त ग्रेट मोमेंटम में है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी के बारे में जहां करंट मार्केट रेट पर इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो इस बेस्ट सेक्टर का नाम है रियल स्टेट सेक्टर। रियल स्टेट सेक्टर अभी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, जिसका पहला रीज़न है कि इन्फ्लेशन इंडिया की ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। लेटेस्ट नंबर की माने तो अभी सीपीआई रेट 4.25% चल रहा है, जिससे मार्केट ने ये भी एक्सपेक्ट कर लिया है कि आरबीआई और इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं करेगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जो लोग होम लोन्स लेना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट रेट अब इंक्रीज़ नहीं होगा। और इस एक्सपेक्टेशन के चलते हमें रियल स्टेट शेयर्स में अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न है ग्रोथ ऑफ होम लोन सेक्टर। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो होम लोन सेक्टर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 27 तक 20% CAGR से ग्रो करेगा, और जिसका सीधा बेनिफिट जाएगा रियल स्टेट कंपनी को। उनकी सेल्स भी हाई रेट से ग्रो करेगी। तीसरा रीज़न है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रियल सेक्टर और एक लंबा कंसोलिडेशन। जैसा कि हमने देखा था 2008-2009 से पहले रियल स्टेट सेक्टर अपने बूम पर था और वहाँ से हमें कॉन्टीन्यूस करेक्शन इस सेक्टर में देखने को मिला। बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड साइफनिंग ऑफ फंड्स के मैटर में भी हमें इस सेक्टर में देखने को मिले। रियल स्टेट सेक्टर कंपनी कई सालों से अपनी सेल्स को ग्रो करने में हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए गए। रेरा एक्ट लाया गया, कंपनीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी कम्प्लीटली चेंज किया गया, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपनी की रियल पिक्चर दिखाई दे सके। डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब पहले के मुकाबले कई गुना रियल स्टेट की ट्रांजैक्शन वाइट करेंसी में हो रही है, जिससे साइफनिंग ऑफ फंड्स की सिचुएशन कंट्रोल हो रही है और इन्वेस्टर रियल स्टेट कंपनीज पर अपना ट्रस्ट इंक्रीज़ करने लगे हैं। अगर हम रियल्टी सेक्टर के बारे में बात करें तो रियल्टी सेक्टर के टेक्निकल चार्ट आई कैनॉट एक्सप्लेन कि ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप चार्ट देखें तो हम अभी 2008 के बूम के हाफ के आसपास भी नहीं हैं, और करंट प्राइस पर इतना प्यारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट प्लस कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट बन रहा है। और फिबोनाची लेवल्स पर हम देखें तो सेक्टर में मुझे करंट प्राइस से 46% की अपसाइड मूव दिखाई पड़ती है। इट इज़ रियली एन अमेजिंग चार्ट। फोर्थ रीज़न है रिसेंट बिजनेस अपडेट्स पोस्टेड बाय कंपनीज। अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 की बिजनेस अपडेट्स अगर हम देखें रियल स्टेट कंपनीज़ की, तो ज़्यादातर कंपनीज बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है। टॉप लाइन ग्रोथ ऑन YOY बेसिस 20% और उससे ज़्यादा शो कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि रियल स्टेट कंपनीज बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने वाली है। बहुत से लोग बोलेंगे कि रियल स्टेट कंपनीज ऑलरेडी चल गई हैं और अब रिस्क है इन्वेस्ट करने में। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए DLF 2008 से 2009 में 1000 रुपये से ज़्यादा के प्राइस पर ट्रेड करता था, और आज तक शेयर में हमें वो लेवल्स दोबारा देखने को नहीं मिले। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की माने तो बाकी सेक्टर के मुकाबले रियल स्टेट कंपनीज़ ने रिटर्न के मामले में हाईली अंडर परफॉर्मेंस शो की है। तो हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि रियल स्टेट सेक्टर कंपनीज़ अपने पीक लेवल्स पर ट्रेड कर रही हैं। मुझे अभी भी इस सेक्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो देखो, सेक्टर हमें पता है कि अच्छा चल रहा है, कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और चांसेस है कि हम कम रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न इस सेक्टर से कमा सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी मुझे इस सेक्टर की बेस्ट कंपनी लगती है। अगर बात की जाए सेल्स ग्रोथ, पैड ग्रोथ की, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन वाइज भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में फेयरली वैल्यूड दिखाई पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स ने भी बाय की रिकमेंडेशन कंपनी के ऊपर दी है, और रिसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी हमें अमेजिंग आते हुए दिखेंगे। अब हम फाइनली बात करते हैं कि क्या किया जाए। तो देखो, अगर पोजिशनल ट्रेड्स करके प्रॉफिटेबल रहना है तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी में ही ट्रेड करो। इससे होगा क्या कि जब मार्केट वीक होगी तो आपका शेयर कम गिरेगा, और गिर भी गया अगर तो रिकवरी बहुत अच्छी आएगी, और रिजल्ट्स अच्छे होने की वजह से कंपनी आफ्टर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ओवरऑल अच्छे चांसेस हैं कि आपके पास रिटर्न अच्छी आएंगी। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस शेयर में ट्रेड ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो 10 से 15 दिन तक शेयर को होल्ड करना चाहता है, वो 980 का स्टॉप लॉस लगाकर 1090 के टारगेट के लिए बाय पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं वो 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 1500 तक के टारगेट के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और बात रही फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो आप लोग भी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख कर अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी अनिल कटारिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जो इस वक्त ग्रेट मोमेंटम में है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे